आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक टोकन एहतजाज किया पार्लियामेंट से लेके इलेक्शन कमीशन के बाहर तक। खैर इलेक्शन कमीशन ने तो आज आपकी मखसूस नशिस्तों पर अपना जवाब जमा करा दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उन्होंने अपनी वही पोजीशन बरकरार रखी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए, वो तो आपको किसी किस्म की स्पेस देने को तैयार नहीं है। तो ये बताएं कि अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी कॉल की तैयारी कर रही है जो कि खान साहब ने ग़ालिबन जुलाई के पहले हफ्ते में देनी है, जिसका कल रऊफ हसन साहब ने हमारे प्रोग्राम में बताया भी कि एक बड़ी कॉल की तैयारी की जा रही है और एक बड़े एहतजाज की तैयारी हो रही है। ये बिल्डअप है सारे जो प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं PTI के उस तहरीक के लिए। लेकिन उससे पहले कल भी आपने जो एहतजाज किया, गवर्नमेंट ने दफ़ा 144 लगा के उसे काफ़ी हद तक मैनेज कर लिया था। मैं ये नहीं कहता कि मुकम्मल मैनेज होगा, काफ़ी हद तक उसे गवर्नमेंट ने मैनेज कर लिया था। आपके लोग उस तरह से नहीं निकल सके, पर्चे हुए, गिरफ्तारियाँ हुई। आज भी पिंडी में आपके 4 लोगों को नज़रबंद कर दिया गया है। तो ये आपकी तहरीक तो जो है वो दफ़ा 144 से ही लगता है हुकूमत से कंट्रोल कर लेगी। देखिए, पुरअमन एहतजाज तो किसी भी अपोजिशन की जमात का हक होता है। हमारे दौर में जब हमारी हुकूमत थी तो मौलाना फजल रहमान साहब एक भरपूर एहतजाज लेके आए और हमने किसी किस्म का क्रैक डाउन नहीं किया। मरीम नवाज साहिबा ने भी एक मार्च किया था, हमने उनको नहीं रोका। बिलावल साहब ने भी एक धरना, और ये डी चौक तक ये लोग आए थे और हमने उनको एहतजाज करने दिया था। बल्कि तकरीबन जो भी कम्युनिटी आती थी उनसे हम एंगेज करते थे। अक्सर सरकारी मुलाजमीन आते, उनका एहतजाज होता था। खान साहब मेरी, और उस जमाने में परवेज खटक साहब हमारे साथ जमात में थे, सीनियर रहनुमा थे, या शेख रशीद साहब उस इंटीरियर मिनिस्टर थे। हम लोग एंगेज करते थे। इस हुकूमत का अजीब ही निज़ाम है कि सियासी हुकूमत तो एंगेज करती है, अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है आप तब तक उसको उस पर हाथ नहीं डाल सकते जब तक कानून हाथ में ना ले। पीसफुल प्रोटेस्ट, जलसा जुलूस तो किसी भी जमहूरियत में होता है, आमिरियत में नहीं होता, बल्कि आमिरियत के जमानों में भी लोगों ने जुलूस निकाले हैं। तो कल जो हमारे साथ हुआ है, ये हुकूमती फस्तायत ने पंजाब में की है। खैबर पख्तूनख्वा में हम फिर साइजेबल तादाद में निकले हैं। कल भी हम निकले, मैं तो आबाई इलाके मर्दान में था। ईद से पहले भी जुमे को हमने एक प्रोटेस्ट वहाँ किया, मर्दान में, पेशावर, स्वाबी, चरसदा, स्वादपुर, हजारे में। लेकिन ज़ाहिर अली साहब, जो इस प्रोटेस्ट का मकसद था वो था आपके बानी चेयरमैन यानी खान साहब की रिहाई। वो उस तरह से एक इम्पैक्टफुल किस्म का प्रोटेस्ट है वो देखने को नहीं मिला। ये आप इस बात से एग्री करेंगे? तो ये दफ़ा 144 जो है वो एक इफेक्टिव टूल गवर्नमेंट के पास बनता जा रहा है। आप जब भी कोई एक्टिविटी प्लान करें दफ़ा 144 लगा दी जाती है। तो मुझे तो लग रहा है कि आपकी जो तहरीक है उसके लिए भी गवर्नमेंट जो है इसी टूल से, आपकी तहरीक से शायद निमट ही ना ले कहीं कि इतनी बड़ी तहरीक आप प्लान कर रहे हो, दफ़ा 144 ही कहीं आपके आड़े ना आ जाए। देखें समर साहब, आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त हो सकती है कि दफ़ा 144 ने जाहिर है उसका एक असर तो होता है कि अवाम फिर उस तरह से नहीं निकलती, लेकिन उतनी बड़ी कॉल भी नहीं है, क्योंकि तकरीबन सिर्फ PP लेवल पे या सूबाई लेवल पे कॉल थी कि हर हल्के में एक प्रोटेस्ट हो। लेकिन अगर बड़ी कॉल आई, लॉन्ग मार्च की कॉल आती है या बड़े प्रोटेस्ट की कॉल आती है, तो उसकी तो बड़ी मोबिलाइजेशन होती है। और उसमें ठीक है, गिरफ्तारियां होती हैं, सियासी लीडरान की गिरफ्तारियां होती हैं, हमारी हुई भी हैं। यही जो 3 MPO है या जो इस तरह के पर्चे हैं या इस तरह की जो हिफाजती तहवील में ले लिया जाता है, तो हम सब ने फेस की हैं। अगर आइंदा भी होंगी तो उसको फेस करेंगे। खान साहब की तरफ से जब हुक्म आएगा और पार्टी मौजूदा जो हमारे ओहदेदार हैं, चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी, उनकी तरफ से जब कॉल आएगी, मेरे ख्याल में जब खान साहब की कॉल आ जाए तो फिर पूरे पाकिस्तान वो निकल आएगा इंशाल्लाह। हम उसके लिए होपफुल हैं। हाँ, गिरफ्तारियां और हुकूमती जोर जबरदस्ती है, उसको आपने फेस करना होता है। किसी भी प्रोटेस्ट मूवमेंट में ऐसा तो नहीं होता कि हुकूमत आपको वेलकम करती है कि आओ। तो ऐसा ही है, गवर्नमेंट तो कभी अलाउ नहीं करती कि उसके खिलाफ कोई तहरीक चलाई जाए, वो तो कभी वेलकम नहीं करेगी किसी भी तहरीक को अपने खिलाफ जो कि चल रही हो। मुझे तहरीक इंसाफ का एक सवाल ये भी है कि PTI के अंदर भी अलाउ किया, हाँ, PTI के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो ग्रुप बंदी है उससे लगता है कि ये तहरीक और आपके बाकी जो अहदाफ हैं उनके असूल में बड़ी रुकावट ये भी हो सकती है। इस वक्त जो शहरियार अफरीदी साहब ने आज स्पीच भी की और उनके करीबी कुछ ज़राए से मेरी बात भी हुई है, वो ये बताते हैं कि वो ही इज़ ऑन हिज वे टू रिज़ाइन फ्राम द नेशनल असम्बली। वो कौमी असम्बली की रुकनीत से शायद मुस्तफ़ी हो जाए। वो इस पर काफ़ी सीरियसली गौर कर रहे हैं। और उनके करीबी ज़राए ये बताते हैं जनाब के वो पार्टी से बाहर से ज़्यादा पार्टी के अंदर के लोगों से काफ़ी ज़्यादा दिल बर्दाश्त है। रिसेंटली उनकी एक स्पीच भी आई थी। तो क्या चल रहा है ये मामला? वो कॉर्नर कर दिए गए पार्टी के अंदर, शेर अफसन को कॉर्नर कर दिया गया पार्टी के अंदर, असद कैसर साहब भी तकरीबन अमलन पार्टी में कॉर्नर ही हैं। आपकी बात करूँ तो आप भी उस तरह से कॉर्नर ही नज़र आते हैं पार्टी के अहम अमूर के अंदर। तो ये जो एक वो आपका जो पश्तून एक जो बेल्ट थी, वहाँ के जो लीडरशिप थी सारी, वो इस वक्त कॉर्नर नज़र आ रही है। हज़ारा बेल्ट और जो आपका
साउथ है वो डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है पार्टी के मामलात के अंदर ज्यादा? नहीं, मैं किसी ऐसे तासुर को जाहिल करता हूँ कि खुदा न खास्ता कोई पश्तून या पंजाबी या हजारा पश्तून या हजारा पंजाबी की बात है। तहरीक इंसाफ सब कौमियतों की नुमाइंदा जमात है। इसमें उर्दू स्पीकिंग है, इसमें सिंधी हैं, इसमें बलोच हैं, पंजाबी हैं, पश्तून हैं, हजारे के लोग हैं, कश्मीरी गिलगिती सब है इसमें मौजूद है। स्ट्रेंथ इस पार्टी की हमेशा जो है ना वो पश्तून रहे हैं, इसकी स्ट्रेंथ जो है असल वो जरा कॉर्नर नजर आ रहे हैं पार्टी के अंदर। ये जो शरियार अफरीदी की जो नाराजगी है उसकी भी एक बड़ी वजह यही नजर आ रही है कि पार्टी के अंदर जो है नजरअंदाज किया जाना। पहले तो मैं ये आपको बताऊं, देखें जहां तक पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब हैं या पार्टी का जो मेन अगर कोई इशू होता है, जिस तरह आपके जो मैंडेट की चोरी है उस पर स्टैंड लेना हो, खान साहब की रिहाई हो, असीरान की रिहाई हो, उस पर तो कोई दो राय नहीं है। सब उसमें सब एक ही प्लेटफॉर्म से आते हैं और सब उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन ये भी एक फितरी अमल है कि जब बानी चेयरमैन इमरान खान साहब और उसके साथ साथ वाइस चेयरमैन जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब जब सीनियर क़यादत जेल के अंदर है, तो कुछ ना कुछ टीम वर्क का फुकदान एक फितरी अमल था। लेकिन मेरे ख्याल में असम्बली के अंदर, असम्बली के बाहर हमने उसको बड़ा अच्छा, मेरे ख्याल में अच्छी टीम वर्क के साथ काम किया है। लेकिन पार्टी के अंदर कुछ इश्यूज होते हैं, शरियार भाई को उनको भी कुछ शिकायत जरूर होंगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई इतना एक्सेसिव लेवल का इशू है कि खुदा न खास्ता उनको इस्तीफा देना पड़े या उनको कोई एक्सेसिव स्टेप लेना पड़े। उनके जो भी खदशात हैं, मेरे ख्याल में वो पार्टी लीडरशिप जो इस वक्त चेयरमैन बैरिस्टर गौर हैं या जनरल सेक्रेटरी उमर यूब हैं, वो उसको देखेंगे। एक बात और भी देखें, हमारी जमात में कभी पश्तून पंजाबी की इस तरह से बात किसी भी जमात में नहीं होनी चाहिए। अगर आज भी आप देखें तो पार्टी के सिटिंग चेयरमैन जो हैं गौहर साहब पश्तो स्पीकिंग हैं, पोजीशन लीडर उमर यूब साहब पश्तो स्पीकिंग हैं, स्पीकर असद कैसर को खान साहब ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, वो मुख्तलिफ जमातों से एंगेज कर रहे हैं। जहां तक मेरा ताल्लुक है, खान साहब की लीगल टीम के साथ, कोर कमेटी, आपकी सीनियर क़यादत में, पार्टी के तमाम उमूर में, ज़ाहिर फैसला कुन मैं नहीं हूँ, मेरे पास कोई इंतजामी ओहदा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम खुदा न खास्ता साइड लाइन है। लेकिन ये वक्त, एक बात मैं समर साहब आपको कह दूं, आपके अगले सवाल से पहले अगर कोई है, कि खान साहब ने इस वक्त जिन पे एतमाद किया है, चेयरमैन गौहर साहब हमसे जूनियर हैं पार्टी में, उमर यूब साहब जूनियर हैं, लेकिन खान साहब ने एतमाद किया है, इसलिए हम उनको फुली सपोर्ट करते हैं। हमें करना भी चाहिए। ये वक्त आपस में बेतफाकी का या ओहदों की लड़ाई का तो नहीं है, ये वक्त खान साहब के साथ मजबूत खड़े होने का, उनकी रिहाई के लिए मजबूत तहरीक चलाने का है।